तो राजा आईसीआई ने अक्षय कुमार से इंस्पिरेशन लेके तुम्हारे पेपर 5 को कर दिया पेपर 6 और पेपर 6 को पेपर 5। जय हो आईसीआई की, ठीक है। बट नॉनदलेस गाइस, इसमें तुम लोगों के लिए छुपी है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसके थ्रू तुम लोग दोनों ही पेपर के अंदर एफएमएसएम प्लस ऑडिट दोनों के अंदर बहुत अच्छा स्कोर टारगेट कर सकते हो। ऑडिट में भी एग्जामिशन आ सकती है एंड तुम्हारा एफएमएसएम तो वैसे भी उसके अंदर तुम 70+ का टारगेट कर सकते हो। इतना स्वीट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर से नहीं आएगी, तो प्लीज़ उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। हाँ आई नो तुम लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर फील्डिंग सेट है, फील्डिंग सेट है, फील्डिंग सेट है, कौन से पेपर में फील्डिंग सेट करी मैं पता ही नहीं। ये सारी बातें हो रही हैं टेलीग्राम ग्रुप में, बट उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा एक मस्त सा प्लान बनाया है तुम लोगों के लिए 6.5 डेज़ का, ठीक है, जिससे तुम दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर टारगेट कर पाओगे। सो ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट सिर्फ एफएम है, ठीक है, एंड फ्यूचर में ऑब्वियसली एसएम भी होगा, ठीक है, बट अभी मेरा सिर्फ एफएम एसएम है। बट मैं तुम्हें जो प्लान देने वाला हूँ वो पूरा 12 जनवरी जब तुम्हारा कॉस्टिंग खत्म होगा तब से लेके 19 को जब तुम्हें ऑडिट खत्म करना है तब तक तुम्हें क्या फॉलो करना है, क्या प्लान रहेगा, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी क्वेरीज थी बच्चों के टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैंने सोचा कि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को इस टाइम में। लास्ट अटेम्प्ट में भी काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था एंड इस यहाँ पे टीचर्स भी थोड़ा अपने अपने सब्जेक्ट को थोड़ी प्रायोरिटी देने के चक्कर में थोड़ा बहुत ना पार्शलिटी कर देते हैं एंड उस चक्कर में बच्चों का पेपर थोड़ा सा प्लानिंग खराब हो जाता है, पेपर भी इफेक्ट हो जाता है, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था, ठीक है। हर अटेम्प्ट में होता है। सो दैट्स वाई गाइस इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक प्लान बनाते हुए चलें। ऑडिट में डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिट को ज़्यादा दिन दे देंगे, ठीक है। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा चीज़ों को, किस तरीके से करेंगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एंड गाइस ऑब्वियसली यहाँ तक आयो गाइस, तो आई होप लाइक तो तुमने कर ही दिया होगा, राइट। कर दो चलो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑडिट हम नहीं पढ़ाते, कॉस्टिंग हम नहीं पढ़ाते, लेकिन एफएम के जो रिसोर्सेज आपको मेरे चैनल में मिलते हैं वो पूरी इंडस्ट्री में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। चल तो अपन डिस्कस करते हैं तुम्हारा एफएमएसएम प्लस ऑडिट का 6.5 डेज का प्लान है, ठीक है। लाइक कर देना गाइस वीडियो को। चलो देखो तुम लोग का प्लान क्या रहना चाहिए। तुम लोग 12 जन को जब कॉस्टिंग खत्म करके निकलोगे, ठीक है। अब कॉस्टिंग का पेपर लेट्स से कैसा भी होता है, ठीक है। 12 जनवरी के बाद अगर तुम सोचोगे सर 12 जनवरी को आते से ही ना मैं ऑडिट लगा दूंगा, नहीं कर पाओगे। इतने लोग देख लिए भाई, हर किसी न किसी अटेम्प्ट के अंदर होता ही है कि 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं सब्जेक्ट में, बच्चा यहाँ पे चिल ही करता है। एंड तुम लोगों से भी उम्मीद नहीं है कि तुम आके 12 जनवरी को पढ़ने लग जाओ। मत करो भाई, क्यों ले रहे हैं इतना प्रेशर, है ना इतना टाइम अपने पास, अपन आराम से एग्जाम्शन लेके आएंगे दोनों के अंदर। एंड बट 12 जन को आते ही हम थोड़ा सा चिल करेंगे एंड साथ में एकदम लाइट ऑडिट पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट ऑडिट पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सर चिल ही करते रहते हैं पूरा दिन भर, अगले दिन से पढ़ेंगे ना, नहीं वो नहीं करना है, ठीक है। लाइट ऑडिट पढ़ेंगे, ठीक है। ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर देना। 13 को तुम पूरा ऑडिट पढ़ने वाले हो, ठीक है। एंड 13 को तुम ऑडिट के अंदर क्या करोगे, देखो क्या क्या तुम्हें करना है, ध्यान से सुन लेना एंड प्लीज़ उसको उसी तरीके से इंप्लीमेंट करना। यहाँ पे कुछ टीचर्स कुछ और बोलेंगे, बट फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं खुद ऑल इंडिया रैंकर हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ व्हाट वर्क्स बेस्ट इन दिस, ठीक है। मुझे भी मेरे DT फाइनल में बहुत टाइम मिल गया था, किसी उससे पिछले वाले पेपर में टाइम मिल गया था एक्स्ट्रा, मैंने जिस तरीके से यूटिलाइज किया था उससे मेरे DT में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स आया इन द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। तो आप प्लीज़ इसको इसी तरीके से फॉलो करना, ठीक है। आप क्या करना, 13 को आके आप जो ऑडिट के आपके वीक टॉपिक्स थे, ठीक है, जिनको आप अभी तक निगलेक्ट करता रहे थे, आपको लगता था कि नहीं सर इसमें तो ये वाला टॉपिक तो नहीं हो पाएगा सर, ना बाबा ना, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो टॉपिक्स तुम्हें करने हैं, जो तुमने टॉपिक्स छोड़ रखे हैं, जो टॉपिक्स तुम्हें वीक लगते थे उन्हें तुम्हें कवर करना है 13 को। यही अपॉर्चुनिटी है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। टाइम मिल रहा है ना, करो, यूटिलाइज करो उसको, ठीक है। रिविजन वीडियोस से करना है, रिविजन वीडियोस से करो। आपको खुद से सेल्फ स्टडी से करना है, सेल्फ स्टडी से करो, वॉट एवर सूट्स यू बेटर, बट उन टॉपिक्स को कवर करो, ठीक है। 14 को भी हाफ अ डे आपको ऑडिट को देना है, ठीक है। 14 को भी आधा आप ऑडिट पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब इसका मिला के आपका क्या हो गया, एक तरीके से आप पकड़ सकते हो, यहाँ पे आपने आधा दिन ऑडिट पढ़ा, आधा नहीं 0.25 पकड़ लो यार, यहाँ पे आपने पूरा दिन ऑडिट पढ़ा, यहाँ पे आपने आधा दिन ऑडिट पढ़ा, एक तरीके से आपने यहाँ पे 1.75 डेज के लिए ऑडिट पढ़ ली है, ठीक है। सर 14 को पूरा और ऑडिट कर लेते हैं ना सर, ऑडिट का तो डर है, एफएमएसएम तो बस ऐसे ही निकल जाता है हमारा, वो तो बहुत हल्का सब्जेक्ट है, ठीक। ऑडिट ही पढ़ते हैं 14 को पूरा नहीं, ये गलती मत करना। 14 को पूरा ऑडिट मत देना प्लीज़, किसी भी हालत में 14 को पूरा ऑडिट को मत देना। गाइस देखो समझो, तुम लोग ना ऑडिट पढ़ के वैसे परेशान हो जाते हो, बोर हो जाते हो, ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट से, ठीक है। आगे तुम्हें एसएम भी पढ़ना है, वो भी थ्योरी है, बीच में एफएम सैंडविच बन के अटका पड़ा है, ठीक है। तो तुम्हें समझना है कि भाई तुम्हारा मेन पेपर अभी एफएमएसएम है, ऑडिट नहीं है। ऑडिट तुम्हें वापस से जाके पढ़ना है यहाँ पे 19 के लिए, ठीक है। तो इतना भी मत ऑडिट के अंदर आप थ्रॉटल कर लेना अपने आप को, फुल थ्रॉटल मत कर लेना ऑडिट के अंदर कि आप एफएमएसएम आपका मन ही ना लगे। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 2 दिन पूरा ऑडिट पढ़ ली ना, उसके बाद तुम्हारा कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करने वाला है।
सो बेटर है 1.5 दिन के अंदर ऑडिट को बाय बाय बोल देना, टाटा गुड बाय। अब उससे मिलेंगे अपन FMSM के बाद ही, ठीक है सर। फिर मतलब इतना सारा टाइम हम FMSM को देंगे क्या, कैसे, इतना तो कुछ है नहीं करने के लिए। बात करते हैं ना, बात करते हैं, ठीक है। आधा दिन तुम ऑडिट कर लेना, उसके बाद तुम 14th को ही बाकी हाफ डे के अंदर FM करने वाले हो, ठीक है। सिर्फ FM होगी, बाकी के हाफ डे में ऑडिट बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। देन 15th को भी तुम FM ही करोगे, पूरा दिन सिर्फ FM ही होगी। दैट मीन्स FM यहाँ पे आधा दिन प्लस यहाँ पे एक दिन, तुम्हारा FM के अंदर तुमने 1.5 डे दे दिया, ठीक है। देन 16th को तुम पूरा दिन SM कर लेना, पूरा दिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर लेना। सर लेकिन इतना सब कुछ तो करने को है ही नहीं, FM है कितना सा, अरे बात करते ना राजा, चिंता मत करो। अभी आगे पूरा प्लान है, देखो कि कैसे 1.5 डे को यूटिलाइज करना है, वो अपना सब्जेक्ट है तो अपन सब बताएंगे उसके लिए, ठीक है, चिंता मत करो। SM के लिए भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, क्या करना है 1.5 में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये ब्रॉड लेआउट समझो, ठीक है। देन 16 को SM कर लिया, 17 को एग्जाम डे, 17 को एग्जाम डे, एग्जाम से पहले FM प्लस SM दोनों साथ में मिला के रिवाइज कर लो एग्जाम से पहले। इतना बढ़िया रेडी हो जाएगा ना FMSM, इतना बढ़िया रेडी हो जाएगा FMSM। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ तुमको FMSM को इतना बढ़िया रेडी करने के लिए, FM को मैंने यहाँ पे 1.5 दिन क्यों दिया है, तो क्या समझो, ऑडिट ये थ्योरी है तुम्हारा, ठीक है, SM तुम्हारा थ्योरी है। अभी तक अगर तुमने SM पढ़ा तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा, SM चाहे लगता कितना भी आसान हो, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट अगर किसी के भी कीवर्ड्स रटना है, किसी के भी रिटेन रखना है, तो SM ही है। कितना ही दम लगा लो आप SM के अंदर, ठीक है। 30+ SM के अंदर स्कोर करना मुश्किल है, ठीक है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है, ठीक है। ऑडिट के अंदर भी आप दम लगा लो, लेके आ जाओगे 60+, ठीक है। उसके आगे जाना मुश्किल है, 50s के रेंज में आना पॉसिबल है, लेकिन 60s के आगे जाने में बहुत दम लग जाता है, ठीक है। FM एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है, ठीक है। आपकी पूरा जो ग्रुप 2 है, चाहे कॉस्टिंग आपका अच्छा गया हो चाहे खराब गया हो, ठीक है। FM ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 40+ ईजिली लेके आ सकते हो, ईजिली तो नहीं, मतलब मेहनत तो लगेगी, लेकिन 40+ डुएबल है, मैनेजेबल है, मेरी रिसोर्सेज फॉलो करोगे तो ईजिली पॉसिबल है, ठीक है, 40+ लेके आना, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ग्रुप 2 की कोई नया पार्ट लगाएगा, एग्जामिशन पार्ट लगाएगा ना, तो वो FM ही है। और कॉस्टिंग तो खत्म हो ही चुका है, कॉस्टिंग में जितने दिन मिलने उतने ही मिलने, ठीक है। अपन FM को ही इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो FM के अंदर 40+ का टारगेट करो, SM के अंदर 30s का टारगेट रखो। यहाँ पे तुम्हारा 70+ का स्कोर कहीं नहीं जा रहा है FMSM के अंदर, ठीक है। एग्रीगेट बनाएगा तुम्हारा, एग्जामिशन और लेके आ जाएगी तुम्हारे इस पेपर के अंदर। ऑडिट के अंदर कुछ भी कमी रह गई तो FM ही तुम्हें पूरी करेगा, ठीक है। ऑडिट में कुछ भी चूक रह जाएगी तो FM ही तुम्हें पूरी करके देगा, ठीक है। इसलिए FM को 1.5 दिन देना इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। एंड SM को एक पूरा दिन देंगे अपन, ठीक है, जितना डिमांड करता है SM उसको दिए एक दिन, ठीक है। देन 17 को वापस से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सर यहाँ पे आपने ये गलती क्यों कर दी सर, इसको 2 दिन देना था ना ऑडिट को। सर ऑडिट का ही तो डर है हमको। अच्छा, अगर तुम ऑडिट 2 दिन पढ़ लिए ना, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा उसका कुछ पढ़ने का, इतना खिचड़ी पक जाएगा ना तुम्हारे दिमाग में ऑडिट का कि तुम सोचोगे कि यार ऑडिट के आते पते नहीं है, FM का और डर लगने लग गया क्योंकि FM पास में आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे हार्ड स्टॉप ले लेना ऑडिट का। पढ़ लिया 1.5 दिन, पौने 2 दिन अपन ने पढ़ लिया, अब यहाँ पे सीधा FMSM के पेपर के बाद आके बना के ऑडिट को अपन को वापस से पढ़ना है। इतना ही ऑडिट को भी यहाँ पे मत पढ़ना कि तुम्हें लगने लग जाए कि ऑडिट का ही पेपर है, फिर बाद में पढ़ने का मन ही ना करे ऑडिट, ये नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में जैसे 17 को तुम्हारा FMSM खत्म हो जाए, देन 17 से लेके 19 तक तुम ऑडिट ही करने वाले ऑब्वियसली, तब तुम्हारा पूरा दिन ऑडिट का ही है। देखो तुमने पता है यहाँ पे कितना अच्छा काम कर लिया 1.5 दिन में। तुमने यह कि अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, वीक टॉपिक्स रेडी कर लिए। अब तुम क्या करोगे, जो 1.5 दिन है ना तुम्हारे पास यहाँ पे 1.5 दिन, ठीक है, यहाँ पे तुम टॉपिक्स पहले से करते आ रहे थे वो भी रिवाइज करोगे, प्लस जो तुमने वीक टॉपिक्स यहाँ पे ऑडिट के अंदर यहाँ पे कवर करे थे उनको एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करोगे। तो तुम देख रहे हो जो टॉपिक्स तुम्हारे आज तक छूटे हो, जिनको लिख के तुम्हें डर लगता था, वो अब तुम्हारे कमांड में आ जाएंगे इस टाइम फ्रेम की वजह से। इसलिए बोल रहा हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम दोनों पेपर्स के अंदर एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। FMSM में तो 70+ तुम बहुत मैनेजेबली पहुंच सकते हो, ठीक है, समझ गए। ये तुम्हारा प्लान है। अब समझना कि सर 1.5 दिन में FM में क्या करेंगे, इतना तो कुछ है ही नहीं गाइस, बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने को है, ठीक है। इतने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आते हैं ना, सर सिर्फ 80% कोर्स किया, सर वर्किंग कैपिटल छोड़ दिया, सर इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया, सर काम हो जाएगा क्या, सर इतने में से पास हो जाऊंगा क्या। अरे क्यों छोड़ना है जब टाइम है तुम्हारे पास। अब किस चीज़ का एक्सक्यूज है तुम्हारे पास, अब टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। करो ना कवर। सर वीक है सर, कैसे करें। अरे तुम लोगों के लिए इतने डिटेल्ड रिवीजन 360 सीरीज डाला है, इससे ज़्यादा कंसेप्चुअल वीडियोस किसी भी चैप्टर के पूरे FM के तुम्हें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। पहले भी बोलता रहा हूँ, फिर बोलूँगा, जिन बच्चों ने फॉलो किया है उन्हें उनके कमेंट्स देख सकते हो कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ये रिवीजन 360 सीरीज देती है,
कोई और सीरीज यूट्यूब पे आपको नहीं देने वाली। इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रेडी हो जाएंगे। टाइम है, फॉलो कर लेना। जो चैप्टर तुम्हें लगता है वीक है उसको अच्छे से रेडी करो, ठीक है, अच्छे से रेडी करना एंड रिविजन 360 के साथ। एंड उसके बाद अगर तुम्हें लगता है तुमने अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी अच्छे से क्वेश्चंस की, करो ना, करो। पहले तुम्हारा प्लान अगर था कि एफएम के अंदर मैं सिर्फ 20-30 लिख के क्वेश्चन करूंगा, अब ज़्यादा करो क्वेश्चंस लिख के, ज़्यादा क्वेश्चंस देख के जाना। एफएम में 40+ लेके आना है, उसके नीचे नहीं चलेगा मैं, ठीक है। चाहिए अपने ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करना। अभी तक सर बच्चे बोलते रहते हैं सर सुपर 100 कर लिया बस इनफ है क्या, सुपर 100 कर लिया बस इनफ है क्या। मैं बोलता हूँ राजा फर्स्ट प्रायोरिटी में सुपर 100 करो, लेकिन अगर टाइम मिल रहा है तो मेरे OCW ट्रैकर को उठाओ, उसमें से और W कैटेगरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपने आप को प्रो बनाओ क्वेश्चंस के अंदर। तो अब टाइम है, पहले शायद ना होगा लेकिन अब है, करो और W कैटेगरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रो बनो क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। MCQs की प्रैक्टिस करो अगर तुमने अब तक नहीं करी है तो, ठीक है। MCQs 15 नंबर के आने वाले हैं, दे विल गिव यू कमांड नॉट जस्ट फॉर FM बट SM एज वेल। MCQs इसके लिए भी आई विल बी ब्रिंगिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर यू, ठीक है। तो उसका टेंशन मतलब रिसोर्स अपन देंगे, ठीक है। थ्योरी अगर तुमने छोड़ दिया, थ्योरी कवर करो, ठीक है। कल ही डाला है थ्योरी का मैराथन, ठीक है। एंड तुम कमेंट्स जाके चेक कर सकते हो, कि थ्योरी में बच्चों को कितना हेल्पफुल हुआ वो थ्योरी का मैराथन, ठीक है। ये हमारा थ्योरी का मैराथन लास्ट वाला, प्लस हमारा सुपर 100 का पार्ट 1। ये सारे रिसोर्सेज बच्चों को बहुत हेल्पफुल हुए हैं। जो क्लैरिटी यहाँ से मिली है पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुमने अब तक नहीं किया है, एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि सर टाइम नहीं है, अब पूरा टाइम है, करो मेहनत। 40+ चाहिए FM के अंदर एनी हाउ, ठीक है, ठीक है। तो गाइज बस वही बात है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर कैसे हो पाएगा, पहले भी बोला था फिर से बोलूँगा, आसमानी है तो आसान है, कर लोगे तुम, ठीक है। रिसोर्सेज प्लान्ड हैं तुम्हारे लिए और भी एग्जाम डे के लिए, जिनसे अभी तक अगर जितने रिसोर्सेज मैंने तुम्हें दिए हैं उससे तुम्हारी प्रिपरेशन, अगर मैंने तुम्हें 10 लेवल की कराई है ना, तो तुम्हें मैं ऐसे रिसोर्सेज और ला के दूंगा जिनसे 10 की 15 हो जाएगी। जो टाइम हमें मिला है उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे, तुम्हारी प्रिपरेशन को एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे। अभी तक भी जो प्रिपरेशन कराई है दैट इज़ बेस्ट इन द इंडस्ट्री, लेकिन अब उसको एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे तुम्हारे एग्जाम डे रिसोर्स के साथ में, इस बात की मेरी गारंटी है। बस हाँ, साथ में स्टार्ट किए थे, साथ में अकम्प्लिश करेंगे, ये बात याद रखना। मेहनत तुम्हारी है, गाइडेंस पूरा मेरा रहेगा, ठीक है। बस मेहनत कर लेना, तुम्हारे लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो, सो ये तुम्हारा प्लानट उठा लेना एंड गाइस मेहनत करनी पड़ेगी इन दिनों के अंदर। आई नो टाइम मिला है, प्लीज़ लेथार्जिक मत होना, प्लीज़ कॉस्टिंग के अंदर मत फंस जाना कि सर कॉस्टिंग का कितना स्कोर आया वो बहुत बार देगा। हर अटेम्प्ट में होता है, बच्चा आता है जब भी गैप मिलता है। मई में भी हुआ था ना, ठीक है। अपने इंडिया पाकिस्तान के जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए थे उसके बाद में बच्चे को टाइम मिल गया था, सब जाके अपने MCQs के आंसर चेक कर रहे थे एंड फिर आगे टेंशन में पढ़ाई नहीं कर रहे अगले सब्जेक्ट की। मत करना। रिमेंबर आपको टाइम मिला है, ठीक है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे ढीले पड़ जाएंगे, काफ़ी बच्चे लेथार्जिक हो जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा ना वो एज लेके जाएगा एंड तुम्हारे पास वो टाइम है। तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे पास वो टाइम है, तुम पूरा फायदा उठाओ इस चीज़ का, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं फिर, ठीक है। और भी रिसोर्स आप लोगों के लिए प्लान है, कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ भी बात करनी हो टेलीग्राम ग्रुप में रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।